बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को आम आदमी पार्टी की जीत हुई और उसकी झाड़ू हर खास दल पर चली। आम आदमी पार्टी ने कई प्रत्याशियों को हराया। आम आदमी पार्टी ने पंजाब से कांग्रेस का पूरी तरह सूपड़ा साफ कर दिया। अपनी जीत के बाद मुख्यमंत्री के दावेदार आप प्रत्याशी भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के किसी भी दफ्तर में मुख्यमंत्री की फोटो नहीं लगेगी, सिर्फ भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर की ही तस्वीर लगेगी। साथ ही भगवंत मान ने ऐलान किया है कि वो राजभवन नहीं बल्कि भगत सिंह के गृह जिले खटकर कला में शपथ लेंगे। नतीजों के दिन की शुरुआत में रुझान मिलने लगे थे, धीरे धीरे बढ़त बढ़ी और रुझान जीत में बदलने लगे। इसके बाद तो आम आदमी पार्टी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कांग्रेस और दूसरे दलों के दिग्गज नतीजों में ही धाराशायी हो गए। पंजाब में मुख्यमंत्री बनाए गए चरणजीत सिंह चन्नी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी हार का सामना करना पड़ा। प्रकाश सिंह बादल भी चुनाव प्रचार में खूब गए लेकिन नतीजों के दिन जीत का सेहरा नहीं पहन सके और बिन भर से ही हार गए। पंजाब विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चर्चित आम आदमी पार्टी के चेहरे भगवंत सिंह मान राज्य के सरदार होंगे, ये कल ही तय हो गया। मान ने अपनी जीत पर कहा कि हम शुरू से ही आश्वस्त थे कि हम जीतेंगे, हम सभी एक साथ मिलकर सेवा करेंगे, जैसे वोट डाला है वैसे ही एकजुट होकर पंजाब को चलाएंगे। हमें युवाओं को रोजगार देना है, आप मेरे ऊपर यकीन रखें, आपको 1 महीने में ही अंतर नजर आने लगेगा। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बलवंत तक्षक जी जुड़ चुके हैं। बलवंत जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है A1 टीवी में। जी शुक्रिया जी। बलवंत जी, वैसे तो 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी आई है, लेकिन पंजाब में आश्चर्यचकित करने वाले नतीजे आए हैं। आम आदमी पार्टी ने वहां पर जीत हासिल करी है, भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री होंगे। और एक विशेष बात यहां पर ये कहने वाली है, कहते हैं कि कई बार ये एक जुमला है, मुहावरा है कि कई बार हमारे जबान पर सरस्वती बैठती है। एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में भगवंत मान से जब पूछा गया था तो उन्होंने जवाब में कहा था कि चरणजीत सिंह चन्नी जिन 2 सीटों से लड़ रहे हैं उन दोनों ही सीटों से हारेंगे, भले ही आप मेरे से लिखवा लो, और उनकी बात सच साबित हुई। खैर, कैसे देखते हैं आम आदमी पार्टी की इस जीत को? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि चुनाव प्रचार जब शुरू हुआ था जी, तो ये माना जा रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटा के चरणजीत सिंह चन्नी को जब पंजाब की कमान दी गई थी तो लगा था कि 32% दलित मतदाता जो है पंजाब के, वो कांग्रेस के साथ आएंगे। लेकिन मतदाताओं ने ये मन बनाया हुआ था कि एक बार अकाली दल, एक बार कांग्रेस, फिर अकाली दल, फिर कांग्रेस, और लोगों की समस्याएं मुद्दे वहीं के वहीं थे। तो उन्होंने कहा हमने जब इन दोनों पार्टियों को आजमा लिया है तो केजरीवाल का जो ये नारा था, एक मौका केजरीवाल को, और वो नारा केजरीवाल साहब का सफल हुआ। लोगों को ये उम्मीद थी कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आप उभरेगी, लेकिन इतनी उम्मीद शायद पार्टी के नेताओं को भी नहीं रही होगी कि 117 में से 92 सीटें उनको दे देंगे और झाड़ू एक झटके में पंजाब की राजनीति में जो दिग्गज लोग थे उनका सफाया कर देगा। आप देखिए कि बादल साहब का पूरा परिवार साफ हो गया है। वित्त मंत्री मनप्रीत बादल हार गए, बड़े बादल साहब हार गए, अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल हार गए, उनका जो साला था विक्रम मजीठिया वो चुनाव हार गए, सिद्धू साहब चुनाव हार गए, चन्नी साहब दोनों जगह से चुनाव हार गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो थे ओम प्रकाश सोनी चुनाव हार गए। मतलब कुल मिला के ये था कि सभी जो राजनीति के जमे जमाए दिग्गज थे जिन्होंने कभी हार नहीं देखी थी, वो भी बड़े बड़े मार्जिन से आ रहे हैं। कोई 45,000 से आ रहा है, कोई 30,000 से आ रहा है। तो आपको लोगों ने बहुत भरोसा किया और इस जीत के बाद भगवंत मान ने भी कहा है कि पंजाब के लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, अब जिम्मेदारी निभाने की हमारी बारी है, और 1 महीने में ही पंजाब में बदलाव दिखाई देने लगेगा। बिल्कुल बलवंत जी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये भी है, भले ही कल के रिजल्ट को हम किसी भी प्रकार से देखें, लेकिन एक बात यहाँ पर ये माननी पड़ेगी कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में घर घर जाकर प्रचार किया है, घर घर जाकर गारंटी कार्ड बनवाए हैं, दिल्ली मॉडल की उन्होंने बात करी। और क्या आपको नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल ने जो रणनीति पंजाब के लिए अपनाई वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीति थी गुजरात मॉडल को पूरे देश में फेमस करने की, वही लगभग उसी नीति के आसपास अरविंद केजरीवाल चले हैं। दिल्ली मॉडल को उन्होंने पंजाब में फेमस किया, घर घर जाकर प्रचार किया, गारंटी कार्ड बनवाए, 400 यूनिट मुफ्त बिजली 18 साल से बड़ी हर महिला को प्रति माह 1-1 हजार रुपए देने, और तमाम जो घोषणाएं की, कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे जो उन्होंने मेहनत करी है वो उनके काम आ गई है।
आपकी बात ठीक है, उन्होंने लोगों को बड़े सपने दिखाने के बजाय जो मूलभूत सुविधाएं थी लोगों के लिए उन्हीं की बात की। उन्होंने कहा कि जो पंजाब में जो प्राइवेट स्कूल हैं उनसे अच्छे हम सरकारी स्कूल बनाएंगे, प्राइवेट अस्पतालों से अच्छे सरकारी अस्पताल बनाएंगे, हम 300 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे, घरेलू बिजली। और उन्होंने ये भी कहा कि 18 साल से ऊपर की जो महिलाएं उनको 1000 रुपये महीना देंगे। यानी कि उनकी सारी घोषणाएं जो थी वो आम आदमी से जुड़ी हुई थी और इस दिल्ली मॉडल को ही उन्होंने पंजाब में लागू करने की बात की और लोगों ने उन पर भरोसा भी किया। जी बिल्कुल। बलवंत जी, एक बात और यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने और विशेष तौर पर अगर हम कहें चरणजीत सिंह चन्नी ने जो अपने आप को हम कह सकते हैं कि दलित चेहरा मान के चल रहे थे और कांग्रेस ने भी यही माना और उन्होंने एक मंच से पंजाब वर्सेस बाहरी का मुद्दा उठाया था। ऐसे में सही मौका देखकर अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। क्या लगता है आपको कि सही मौके पर सही चाल चलना भी आम आदमी पार्टी के फायदे में रहा? हाँ, ये दो बातें हैं इसमें। एक तो ये थी कि कांग्रेस ने जब चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बनाया तो पार्टी की कमान नवजोत सिंह सिद्धू को दी गई थी। यानी कि उन्होंने जट सिख और दलित चेहरे को एक गठजोड़ बना के लोगों के सामने पेश किया था ताकि सभी समुदायों के वोट कांग्रेस को मिल सके। लेकिन जब जब चरणजीत सिंह चन्नी कैबिनेट की मीटिंग करते थे और कोई फैसला लेते थे तो सिद्धू साहब उस पर सवाल उठाने लगते थे। उन्होंने कहा हम 36,000 कर्मचारी पक्के करेंगे, 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे। जब भी उन्होंने कोई घोषणा की तो सिद्धू साहब ने उस पर सवाल उठा के चन्नी साहब की उन घोषणाओं को एक तरह से दबा दिया। यानी कि एक तो पार्टी में आंतरिक कलह इतना था कि सिद्धू साहब चाहते थे कि उनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दें और पार्टी ये चाहती थी दलितों के वोट के लिए चन्नी साहब को ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करना चाहिए। वो उन्होंने राहुल गांधी जी ने आके पंजाब में अनाउंसमेंट भी की कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो चन्नी साहब ही मुख्यमंत्री होंगे। पंजाब में जट सिख जो है एक बड़ी ताकतवर कम्युनिटी है। अब तक जब भी पंजाब में कोई चीफ मिनिस्टर बना है वो जट सिख ही बना है और इस बात को शायद केजरीवाल साहब समझते थे कि वो अगर वो मुख्यमंत्री पद के चेहरे के लिए कोई घोषणा नहीं करेंगे तो लोगों के मन में एक भ्रम रहेगा कि शायद केजरीवाल साहब पंजाब के मुख्यमंत्री खुद बनना चाहते हैं जी। यानी कि दिल्ली से वो पंजाब आएंगे अगर पार्टी सत्ता में आती है तो। ऐसे में उन्होंने भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया। भगवंत मान खुद जट सिख हैं और जट सिख मतदाताओं को लगा कि बादल साहब और कैप्टन साहब पीछे रह गए हैं। ऐसे में भगवंत मान का साथ देना चाहिए और 117 में से 92 सीटें उन्होंने जिता दी। जी बिल्कुल। बलवंत जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये कि अगर हम गलतियों की बात करें, खैर बीजेपी की तो कोई गलती वैसे भी नहीं थी क्योंकि वो तो पहले भी अकाली दल के साथ समर्थन में सरकार वहां पर बनाती थी, लेकिन अगर कांग्रेस की हम बात करें, एक मिथक पंजाब में भी टूटा है, उत्तर प्रदेश में भी टूटा, उत्तराखंड में भी टूटा। कांग्रेस की कहां पर गलती यहां पर हो गई? हालांकि प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी गई, लेकिन अगर 2-3 प्रमुख मुद्दों पर अगर हम बात करें, किसान आंदोलन को पंजाब में जिस तरह से भुनाया गया चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा, कांग्रेस के तमाम नेताओं के द्वारा, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक और कांग्रेस का चरणजीत सिंह चन्नी पर अति आत्मविश्वास, इसके अलावा और क्या कुछ ऐसी गलतियां रही जो आने वाले विधानसभा चुनावों में जो लगता है कि कांग्रेस को इस पर काम करना चाहिए? मैं तो आपको यही कहूंगा कि देखिए 4.5 साल तक आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब की बागडोर सौंप के रखी जी। अब जब चुनाव में 6 महीने रह गए तो आपने कैप्टन साहब को हटा दिया जी। और आरोप ये लगाया गया कि वो मिलते नहीं है, घर से निकलते नहीं है और थोड़ा ये भी था कि दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार के नजदीक है वो या उनके इशारे पे काम करते हैं जी। अगर पार्टी हाईकमान को कैप्टन अमरिंदर सिंह से कोई शिकायत थी तो ये फैसला उनको 1.5 साल पहले लेना चाहिए था जी। यानी कि 3 महीने में चन्नी साहब क्या करके दिखा देंगे जो 4.5 साल में कैप्टन साहब ने नहीं किया। तो कैप्टन साहब कांग्रेस का एक बड़ा चेहरे थे और उनके सामने बाकी पार्टी के दूसरे नेता जो था उनका कद छोटा था जी। चन्नी साहब को जब मुख्यमंत्री बनाया तो सिद्धू साहब अंदर से स्वीकार ही नहीं कर पाए कि वो मुख्यमंत्री हैं जी। दूसरे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे सुखजिंदर सिंह रंधावा, आपको पता होगा उनकी भी इच्छा थी और एक बार तो ये लड्डू बंट गए थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे लेकिन चन्नी का नाम आगे आ गया। आपने ये भी देखा होगा चुनाव प्रचार के दौरान सुनील जाखड़ भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे और उन्होंने कहा कि जब रायशुमारी हुई थी कैप्टन साहब को हटाने के बाद तो 46 विधायक मेरे साथ थे और 2 विधायक चन्नी साहब के पक्ष में थे, पर मैं चूंकि हिंदू चेहरा था इसलिए मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। यानी कि उन्होंने हिंदुओं को नाराज करने की कोशिश की। सिद्धू साहब चुनाव प्रचार से अपने अकेले अमृतसर पूर्व में सिमट के रह गए। कांग्रेस
टुकड़ों में बटी रही, एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ी, और जो कांग्रेस हाईकमान का जो फैसला था उसको एक तरह से पंजाब इकाई के बड़े नेताओं ने नजरअंदाज किया। दूसरी बात, जो आप अकाली दल बीजेपी की बात थी, वो पिछले 1977 से अकाली दल और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ते आ रहे पंजाब में जी। भाजपा को शहर का वोट मिलता है, अकाली दल को गांव का वोट मिलता है। दोनों वोटों का गठजोड़ जो है उनको सत्ता में लाने का काम करता है जी। लेकिन किसान आंदोलन की वजह से, क्योंकि गांव में अकाली दल का वोट गांव में ही है, उनको लगा कि अगर हम किसान आंदोलन में केंद्र सरकार के साथ रहेंगे तो नुकसान होगा, वो अलग हो गए जी। अलग होने पर बीजेपी को भी कुछ नहीं मिला और अकाली दल भी साफ हो गया जी। बिल्कुल बलवंत जी, बिल्कुल आपने सही कहा। खैर, अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ रणनीति आम आदमी पार्टी और होने वाले मुख्यमंत्री भगवंत मान की रहती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।